नमस्कार, मेरा नाम है दानिश और आप द लेंस देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा? क्या दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे या टीएस सिंहदेव बनेंगे नए अध्यक्ष या कोई और नेता इस कुर्सी को हासिल करेगा? कांग्रेस की यह कुर्सी पहले की तरह है। जब तक पार्टी कोई फैसला करे या यह साफ हो जाए कि पार्टी कोई फैसला नहीं करने जा रही है, तब तक उठापटक तो चलती ही रहेगी। ताजा हलचल जानिए। शुक्रवार सुबह अपनी नियमित मीडिया बाइट में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज टीएस सिंहदेव को लेकर कहते हैं कि वो वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें दिल्ली में रहना चाहिए। दीपक बैज ने क्या कहा, पूरा सुनिए। देखिए, टीएस बाबा बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आज सीईसी की मेंबर भी हैं और तमिलनाडु के अभी ऑब्जर्वर भी रहे और उसके बाद आप अपना पांडिचेरी के ऑब्जर्वर भी रहे। तो हमेशा देश में जहाँ भी जिम्मेदारी मिलती है वो जाके काम करते हैं और बाबा साहब को तो दिल्ली में काम करना चाहिए। यहाँ युवा काम कर रहे हैं और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। और देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभी सभी नेताओं के साथ मिलकर बेहतर काम कर रही है और देखेंगे अब लगातार संगठन के मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। बूथ कमेटियां हमारी लगभग बन रही है, 95% पूरा हो चुका है। सेक्टर मंडल कमेटियां बन गई, ब्लॉक कमेटियां बन गई, जिला कमेटियां बन गई। तो संगठन मजबूती के रूप से काम कर रही है, बाकी ये आला कमान तय करता है। दीपक बैज ने जो कहा वो अनायास नहीं था। दरअसल टीएस सिंहदेव ने प्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा था वे प्रदेश अध्यक्ष बनकर संगठन का काम करना चाहते हैं। अगर उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी तो वे जरूर निभाएंगे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी तभी संभव है जब कांग्रेस खुद को बेहतर विकल्प के रूप में पेश करे। फिलहाल संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की दिशा में काम चल रहा है। इस इंटरव्यू के जरिए टीएस सिंहदेव ने अपनी इच्छा जताई थी और उधर दिल्ली से खबरें आने लगी थी कि पार्टी आलाकमान भी उनके नाम पर सहमत है। टीएस सिंहदेव उन राजनेताओं में गिने जाते हैं जो अपनी मन की बात साफ साफ कह देने में हिचकते नहीं। लेकिन जब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा जताई तो माना गया कि उनके मन की बात और पार्टी के आला नेताओं के एक हिस्से की मन की बात मेल खाती है। चर्चा तेज हुई कि टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। इस चर्चा को भी जब एक अरसा गुजर गया और कांग्रेस में कोई फेरबदल नहीं हुआ, तब पता चला कि छत्तीसगढ़ में पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं की राय एक नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की दूरियां तो जग जाहिर है ही, लेकिन बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में पार्टी का एक तबका इस बात पर सहमत था कि दीपक बैज ही बने रहें। सत्ता पर शांति थी, लेकिन भीतर तो हलचल थी ही। अब दीपक बैज के ताजा बयान ने इस हलचल को सतह पर लाकर रख दिया है। इधर दीपक बैज का यह बयान वायरल हुआ और उधर टीम टीएस ने भी कमर कस ली। कुछ घंटों के भीतर ही टीएस सिंहदेव का एक वीडियो बयान प्रेस तक पहुंच गया। अपने इस बयान में टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ का हूं, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ही काम करना चाहता हूं, मुझे सब कुछ छत्तीसगढ़ कांग्रेस से मिला है। इतना ही नहीं, टीएस सिंहदेव ने चुनाव हार जीत का जिक्र करते हुए कहा कि मैं चुनाव हारा, लेकिन दीपक बैज भी चुनाव हार चुके हैं। याद होगा कि 2023 विधानसभा चुनाव में समूचे सरगुजा संभाग में कांग्रेस पार्टी साफ हो गई थी। सरगुजा में चली सत्ता विरोधी आंधी की चपेट में सिंहदेव भी आ गए थे। अब सुनिए दीपक बैज के बयान के जवाब में टीएस सिंहदेव क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से पुरानी पारिवारिक पृष्ठभूमि को आगे ले जाते हुए आजादी के पहले से कांग्रेस से जुड़े रहे। कांग्रेस के माध्यम से मेरा सौभाग्य रहा, काम करने का मौका मिला और आने वाले सालों में मेरी पूर्ण ये मंशा है कि मैं छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए उनके साथ काम करता रहूं। छोड़ के जाने का प्रश्न ही नहीं होता है। बाहर कुछ करना वरना ये अपनी जगह की बात है। मेरी मंशा उसमें बड़ी स्पष्ट है। अपनी विधानसभा, अपना क्षेत्र छत्तीसगढ़ जहाँ इतना अपनापन मिला, बस्तर अंचल हो या शहरी इलाके हो या मैदानी इलाका हो या बस्तर के बाहर बिलासपुर न्यायधानी का क्षेत्र हो, सरगुजा संभाग हो, ये सभी जगह लोगों से मिलके उतना स्नेह का पात्र मैं बना, संबंध बने, तो अच्छा लगता है अपने साथियों के बीच में जाना, मिलना, पार्टी के लिए काम करना, पार्टी के लिए पहल करना। लक्ष्य मेरा राजनीतिक एक ही है कि अपना सहयोग पार्टी को देना। 2028 के विधानसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को बनाने के लिए जो मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा। बाहर जाने का भी कोई बात नहीं है।
दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कार्यकाल 10 जून को खत्म हो रहा है और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पार्टी में जबरदस्त लॉबिंग शुरू हो चुकी है। 2018 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब करीब 5 साल भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने तत्कालीन डॉक्टर रमन सिंह सरकार के खिलाफ जमकर काम किया था। तब टीएस सिंहदेव उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और इस जोड़ी को जय और वीरू की जोड़ी कहा जाने लगा था। माना जाता है कि भाजपा की सरकार के खिलाफ इसी लड़ाई का नतीजा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री के चयन की बात आई तो जय और वीरू आमने सामने हो गए। दरअसल ये पूरा मसला अलग है। अब देखना है कि छत्तीसगढ़ में पार्टी का प्रभावशाली चेहरा माने जाने वाले जय यानी भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जैसे दिग्गजों का साथ किसे मिलता है। यहाँ जब बात इन दो नामों की हो रही है तो यह जानना बेहद जरूरी है कि दीपक बैज की ताकत यह है कि वे युवा आदिवासी चेहरा है, वहीं टीएस सिंहदेव कांग्रेस के वरिष्ठ और सौम्य चेहरा माने जाते हैं। यह भी सवाल है कि कहीं इन दोनों के बजाय पार्टी में किसी और के नाम की पर्ची न खुल जाए। यह भी देखना होगा कि इस मसले पर छत्तीसगढ़ से रायशुमारी होती है या फैसला दिल्ली से ही आता है, जैसा कि कांग्रेस में आमतौर पर आया ही है। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ की इस महत्वपूर्ण कुर्सी के लिए कांग्रेस पार्टी बिना उठापटक कोई फैसला कर पाएगी? यह भी बताइए कि आपकी राय में कांग्रेस पार्टी को अपना अध्यक्ष किसे चुनना चाहिए। अपनी राय कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।